हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, आमीन। आज का मौसम जितना पिछले हफ़्ते अच्छा था, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था। मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी और बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा था फिर भी। और आज हमें जाना था टाउन और हम चाह रहे थे कि अच्छा मौसम हो, ज़रा धूप हो और बारिश बिल्कुल भी ना हो, लेकिन आज जब हमने सुबह उठ के मौसम देखा तो बारिश बता रहे थे। लेकिन चूँकि हम प्रोग्राम रात को ही बना चुके थे, तो इसलिए हमने सोचा कि अब हमें जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा मौसम रहता ही है। तो और वैसे भी फिर हमें मॉल के अंदर चला जाना था और वहाँ पर तो फिर ज़ाहिर है अगर बाहर बारिश भी हो रही हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन हम क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी दूर है और क्योंकि सिर्फ मैं और मेरी बेटी जा रहे थे, तो आज हमने सोचा कि बस में जाएँ। क्योंकि गाड़ी अगर लेके चले जाओ तो बहुत टाइम लगता है और पार्किंग और ये सब में बहुत देर लग जाती है। बस में जाओ तो आप टेंशन फ्री होके जाते हैं, आपको ड्राइव नहीं करनी पड़ती और आराम से पहुँच जाते हैं। और यहाँ की बसें भी पाकिस्तान की तरह नहीं होती कि बहुत ज़्यादा भरी हुई हों और वहाँ उसमें चढ़ना और उतरना मुश्किल होता है। आपको शायद दिख रहा होगा कि तकरीबन बस खाली पड़ी है और मैं और मेरी बेटी थे और पीछे भी बस एक आध कोई पैसेंजर बैठा था। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि चाहे एक पैसेंजर हो बस में या बहुत सारे हों या फुल हो, तो बस जो है वो अपने ही टाइम पे चलती है और उसी टाइम पे सही टाइम पे आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देती है। तो बहरहाल हम यहाँ पहुँच गए थे और अब जो है वो हम अंदर मार्केट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम नीचे पार्किंग में थे और जो मॉल था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। तो बस अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं और थोड़ी शॉपिंग करेंगे। ये यहाँ का बहुत बड़ा मॉल है और ये जो ट्रेफर सेंटर है ये पूरे यूके में सिर्फ 2 या 3 जगह ही है और एक ये हमारे घर के करीब भी है। तो बस हम यहाँ आ गए थे। शुरू में मैंने थोड़ी-सी कोशिश की कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर उसके बाद हम शॉपिंग में लग गए और आपको पता है कि वीडियो बनाना और उसके साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम था, क्योंकि हम सुबह आ गए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे और हमारी कोशिश थी कि बच्चों के आने से पहले-पहले हम वापस घर चले जाएँ। तो बस इसलिए मैं बाकी आप लोगों के लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी। यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये माशाल्लाह हमारे अपने प्लांट की रास्पबेरीज़ हैं और 3-4 दफ़ा मैं ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ और हर दफ़ा जो है वो इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपने लिए टी, ग्रीन टी या इसको आप कह लें स्लिम टी। मैं केटल में ही पानी डाल देती हूँ, उसके अंदर मैं दालचीनी का एक टुकड़ा डाल देती हूँ, साथ में मैं आधा लेमन के 2 या 3 स्लाइसेस करके वो डाल देती हूँ और साथ ही मैं थोड़ा सा अदरक को छील के वो डाल देती हूँ। तो बस इस दिन में 2 या 3 बार मैं इसको पीती हूँ और इसका पानी जो है वो 2 से 3 दिन मेरे लिए चल जाता है। जब भी मुझे पीना होता है मैं इसको गर्म कर लेती हूँ, तो ये चीज़ें इसके अंदर पड़ी होती हैं, तो ये अपना फ्लेवर और अपनी अफादियत इसमें रिलीज़ करती रहती हैं और जब इसका पानी गर्म हो जाता है तो बस फिर मैं कप में डाल के या तो मैं वैसे ही शहद डाल के पी लेती हूँ या ग्रीन टी डाल के पी लेती हूँ। ये बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद है, इसको पीने से आपका पेट भी साफ़ रहता है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो वो भी हल हो जाता है और आपको स्लिम होने में भी बहुत हेल्प करती है। और यहाँ पे बन रही है रसमलाई और साथ में मैंने चढ़ाया हुआ है आलू गोश्त और आलू गोश्त की रेसिपी मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ और बहुत ही आसान होता है और कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, सभी को बनानी आती है। और ये रसमलाई इसकी रेसिपी भी मैं पहले कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो आज मैं रसमलाई बना रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को रसमलाई बहुत पसंद है और अगर ज़्यादा दिन हो जाए और मैं कुछ मीठा ना बनाऊँ तो उनको फ़ौरन तलब होने लगती है और मुझसे शिकायत करते हैं कि तुमने काफ़ी दिन हो गए मीठा नहीं बनाया, तो इसलिए मैं उनकी शिकायत करने से पहले ही मीठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रसमलाई बनाई थी। रसमलाई का मैं लज़ीज़ा का डिब्बा लेती हूँ, वैसे तो उसके ऊपर रेसिपी लिखी हुई होती है, लेकिन बस मैं सिर्फ इतना करती हूँ कि रसमलाई की बॉल्स डालने से पहले रसमलाई का जो मैं दूध उबालती हूँ उसको फिर मैं आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं उसमें बॉल डालती हूँ। उससे ये होता है कि दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह बहुत अच्छी रसमलाई बनती है। यहाँ पर मैं शॉपिंग कर कर आई थी और मैंने ये जार जो है वो धो के रखा था, तो बस मैं इसके ड्राई होने का इंतज़ार कर रही थी। अब ये ड्राई हो गया था तो मैंने कहा इसको दोबारा से भर दिया।
और यहाँ पर हो गई थी रोटियाँ तैयार, और इतने साथ साथ मेरा जो है वो सालन भुन गया था और पानी खुश्क हो गया था और गोश्त गल गया था। तो मैंने बस ये आलू काट के रखे हुए थे, तो साथ ही मैंने आलू डाल दिए और अब ये गलेंगे। आलू गलने के लिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाला। फिर मैंने चेक किया, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी कम है, तो फिर मैंने तकरीबन आधा ग्लास पानी जो है वो और डाल दिया और फिर इसको मैंने ढक के रख दिया। अब तकरीबन बस ये 10 से 15 मिनट लगेंगे हल्की हल्की आंच पर, और आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। रसमलाई को मैंने बनाकर यहाँ बाहर ही रख दिया था, ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए और इसमें जो धुआं उठ रहा है वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो अब जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई थी, ठंडी हो गई थी, रूम टेम्परेचर पर आ गई थी। तो मैंने सोचा कि अब इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया जाए। तो बहरहाल यहाँ मैंने इसको रख दिया है फ्रिज में, और दूसरी तरफ जो है वो सालन जो है वो पक रहा है, इसमें आलू डाले हुए थे और अब बस ये गलने की तरफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम हो गए थे और अभी 6:45 हो रहे थे, तकरीबन 6:40, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह खाना, रोटी और मीठा सब बना के फ़ारिग हो गई थी। अभी मेरे हस्बैंड के आने में थोड़ा टाइम था, वो तकरीबन 7 बजे तक आते हैं। तो बस फिर मैं गार्डन में आ गई थी, तो मैंने सोचा कि ज़रा पौधों को पानी वगैरह दे दूँ। तो मैंने देखा कि आज माशाल्लाह से पहला हमारा गुलाब जो है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रेसबेरी का प्लांट, जिसमें अब रेसबेरीज़ जो हैं वो तकरीबन भर गई हैं, और 3-4 दफ़ा तो हम उतार चुके हैं और खा चुके हैं, और अब जो है वो और फुल हो गई हैं। इनको अभी उतारेंगे, अभी तो वही इतनी रखी हुई हैं, खाई नहीं, कितनी खाएं। तो बस अब हम बांटना शुरू करेंगे और दिखाती हूँ मैं आपको। और जो बीच में अंदर होती है ना, वो तो हमारा हाथ ही नहीं पहुँचता वहाँ पर। ये देखें सब। और अब ये सेकंड डे मॉर्निंग की है, मेरा अपॉइंटमेंट था और मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ जा रहे थे, क्योंकि घर से काफ़ी दूर था, तो मैं अकेले ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ, और बीच में जो है जब मोटरवे आता है तब तो मैं बिल्कुल भी अकेले नहीं जाती हूँ। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, और बस फिर इसके बाद आने के बाद मुझे ढेर सारे काम करने थे जो मैंने पहले ही प्लान आउट कर लिए थे। ये देखें, ये सारे बिन मैंने अभी धोए हैं। इन सब को धोने में ना मुझे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगे। ये सब तो बाहर के बिन हैं, बड़े वाले, ये ब्लैक वाला और ये वाला ये घर के अंदर के, और एक वहाँ धो के करा है, एक ये है बिन, ये धोया है, बाकी ये इसके पीसेस हैं। जब गर्मियाँ होती हैं, अच्छा मौसम होता है, तो फिर ये होता है कि चलो ये काम भी निपटा लो। सर्दियों में तो हो नहीं पाता है, लेकिन बड़ी मेहनत लगती है इसमें, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन से सोच रही थी, अल्लाह ने करा दिया। और ये अब दूसरे दिन की क्लिप है, और मैं और मेरा बेटा जो है वो रेसबेरीज तोड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी आ गई थी और पौधा पूरा फुल हो रहा था रेसबेरीज से। तो हमने कहा चलो फटाफट ये तोड़ लें। और इस बार तो माशाल्लाह वो, जैसे मैंने आपको बताया कि हर रोज़ जो हैं वो पिछली दफ़ा से ज़्यादा होती हैं, तो इस बार भी काफ़ी थी और तोड़ ली थी। फिर मैंने सोचा कि चलो बस फिर ये भी मैं अपनी फ्रेंड को दे आऊँगी। और आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस बात के साथ इजाज़त लूँगी कि ये 10 दिन बहुत अहम है। ये 10 दिन हमारे आखिरत में निजात का ज़रिया भी बन सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पे नमाज़ें अदा करें, कुरान पढ़ें, रोज़े रखें और नफली इबादत करें, और ख़ास तौर पर अपने बच्चों के लिए भरपूर दुआएं मांगें, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह पाक ज़रूर कबूल करेगा। और अल्लाह पाक हमें भी हज और सुन्नत अदा करने की, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।